हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? होप एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 5, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके हमने सब टॉपिक्स कवर किए हैं। पार्ट 1 में हमने कवर किया है एनेस्थेशिया, पार्ट 2 में हमने कवर किया है एसिडिटी और हिप्नोटिक की ड्रग, और पार्ट 3 में हम देख रहे हैं एंटी कन्वल्जेंट। तो एंटी कन्वल्जेंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो टाइप्स जो कन्वल्जेंट के हैं वो आपको 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं। फिर एस्ट्रिक मार्क वाले जो ड्रग हैं उनका स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, स्टोरेज, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम, ये सब कुछ। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको यूज़ और फॉर्मुलेशन खुद से लिख देना है। फॉर्मुलेशन ऊपर ऊपर आपको पता होगा कि ये ड्रग, मतलब ऐसे अंदाज़ा आने लगता है कि ऐसी ड्रग किस किस के फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट हो सकती है। ऑब्वियसली आजकल तो हर एक ड्रग बहुत सारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है। और यूज़ आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे सिलेबस में एक ड्रग है फेनिटोइन सोडियम। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पता है, फेनिटोइन सोडियम आपको पता है, तो आप नाम सुन के बता सकते हैं कि ये ड्रग हमने एंटी कन्वर्जेंट में पढ़ी है, तो एंटी कन्वर्जेंट उसका यूज़ होगा। ऑब्वियसली ये ड्रग इसमें है तो एंटी कन्वर्जेंट का काम कर रही होगी। और आप एंटी एपिलेप्सी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एंटी कन्वर्जेंट का दूसरा नाम है एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो कैसा होता है कि एपिलेप्सी को बोलते हैं खैंच आना। खैंच कैसे? कि आपने कहीं पे देखा होगा पेशेंट एकदम से जकड़ जाता है और गिर जाता है, अपने दांत पीसता है, ऐसे सारे केसेस में देखा अगर आपने हो तो देखते हैं सिलेबस में कौन कौन सी है ड्रग्स। तो फेनिटोइन सोडियम, कार्बाजेपाइन, क्लोनाजेपाम, वाल्प्रोइक एसिड। वाल्प्रोइक एसिड एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट वाले ड्रग है। गाबापेंटीन, फिर विगाबेट्रिन, लेमोट्रिजिन, ये सारे ड्रग्स हैं। फेनिटाइल सोडियम ये हमारा एस्ट्रिक मार्क है, कार्बाजेपाइन में भी एस्ट्रिक मार्क है, गाबापेंटीन में भी एस्ट्रिक मार्क है, ठीक है। एपिलेप्सी, अब एपिलेप्सी क्या है? तो अराउंड 50 मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड अफेक्टेड, आउट ऑफ विच 1/6 केसेस प्रेजेंट इन द इंडिया। क्या बोल रहा है? पूरे वर्ल्ड में जो 50 मिलियन के पीपल में से 1/6 केसेस है ना इंडिया में आते हैं। इतने 1/6 पार्ट ऑफ द केसेस केम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में इतने केसेस आते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी इज अ क्रोनिक सीएनएस डिसऑर्डर, सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, characterized by brief episodes of seizures and excessive EEG discharge. What is EEG? So EEG is electroencephalogram. 1 मार्क में आपको फुल फॉर्म के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज EEG। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। तो क्या बोल रहा है कि एपिलेप्सी एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। 2 टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट डिसऑर्डर क्या कि थोड़े समय के लिए रहते हैं और वो उतना नुकसानदायक नहीं होते। बट व्हाट अबाउट क्रोनिक? क्रोनिक इज़ अ डेंजरस डिसीज एक्चुअली। क्या करते हैं वो? लॉन्ग टाइम के पीरियड में, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रहते हैं और पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होती है। जैसे कि देखो, बुखार आना, तुम्हें खांसी होना, इट इज़ अ एक्यूट डिसीज, राइट। और क्रोनिक डिसीज में क्या आते हैं? ये एपिलेप्सी हो गया, कैंसर, ये सारे हमारे क्रोनिक डिसऑर्डर है जो लॉन्ग टाइम के लिए रहे हमारे बॉडी में। तो क्रोनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। हम क्या देख रहे हैं? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑब्वियसली एंटी कन्वर्जेंट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। अब ये कैसे पता लगता है? कि उसमें सीजर्स होते हैं, लाइक नर्व जो इम्पल्स है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम के लिए बॉडी क्या हो जाती है? जकड़ जाती है। और एक्सेसिव ईईजी डिस्चार्ज। ईईजी डिस्चार्ज क्या है? तो जो नर्व होती है, नर्व को इम्पल्स पास करने के लिए जो डिस्चार्ज चाहिए, कितना स्पीड से वो ले रही है, वो बढ़ जाना अचानक से, तो वो होता है ईईजी डिस्चार्ज। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट होता है वो अपना भान खो देता है। कॉन्शियसनेस मीन्स भान, ठीक है। वायोलेट स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये सारे हमारे इससे एपिलेप्सी के लाइक वो है, क्या क्या होता है वो लिखा हुआ है। तो आपको जिस हिसाब से मैं नोट्स में दिखा रही हूँ सेम टू सेम एग्जाम में वैसे ही लिखना है आपको। तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है ना। पेंसिल वाला आपको देखना नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो क्या है इन्फॉर्मेशन के लिए वो भी मैं आपको बता दूं। तो एपिलेप्सी क्या है? न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। ऑब्वियसली न्यूरोलॉजी, सीएनएस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है एपिलेप्सी का? तो स्ट्रेस को इंसान बहुत ले रहा है, या फिर तो नींद पूरी अपनी नहीं कर रहा है, या फिर तो फीवर है, हाई फीवर है, या फिर तो किसी को ब्रेन ट्यूमर है। तो उन सब के कारण से एपिलेप्सी का हो सकता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स की एपिलेप्सी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी कैन बी आस्क इन ओनली 2 to 3 मार्क्स। यू डोंट हैव टू लाइक पढ़ना इतना ज़्यादा नहीं है। सो एपिलेप्सी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। वन इज लोकल और पार्शियल
लोकल और पार्शियल है, और एक जनरलाइज्ड है। तो लोकल और पार्शियल क्या है कि सम पार्ट्स में ही मतलब वो एपिलेप्सी होगी, लाइक कोई कोई पार्ट में ही उसमें डिसऑर्डर होगा, और जनरलाइज्ड वाले में क्या होगा कि फुल बॉडी गेट्स अफेक्टेड, राइट। नाउ इट कैन बी टू टाइप्स। कौन कौन सी? लोकल और पार्शियल दो टाइप में होगी, कॉर्टिकल या फिर तो जैक्सोनियन मोटर एपिलेप्सी, ठीक है, जिसको हम सिंपल पार्शियल सीजर भी बोल सकते हैं, और टेम्पोरल और साइकोमोटर एपिलेप्सी, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर? टेम्पोरल और साइकोमोटर एपिलेप्सी, जो कि कॉम्प्लेक्स और पार्शियल सीजर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वाला है ये। जनरलाइज्ड में क्या होंगे? टू टाइप्स के हैं, ग्राम माल एपिलेप्सी और पेटिल माल एपिलेप्सी, ठीक है। पेटिट माल में क्या आएगा? एब्सेंस सीजर होगी। ग्रांड माल एपिलेप्सी में क्या होगा? टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं ये। इसके कॉमन नेम दूसरे भी प्रेजेंट हैं। आपको जस्ट कुछ नहीं याद करना है, दो टाइप्स के हैं, लोकल और पार्शियल, या फिर तो जनरलाइज्ड याद कर लो। इनमें से कोई एक नाम याद कर लो। जैसे कि अब आपको पता है कि पार्शियल है, ठीक है, तो पार्शियल है तो उसके ऊपर से आप एक नाम सिंपल पार्शियल सीजर याद कर लो, हो गया एक आपका टाइप। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर याद कर लो। ये नाम याद करो तो ठीक है, ना करो तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा आपसे तो। अब देखते हैं कि एंटी कन्वल्जेंट एजेंट क्या है। एंटी कन्वल्जेंट एजेंट या फिर तो एंटी एपिलेप्टिक एजेंट क्या है, तो वो देखते हैं। एंटी कन्वल्जेंट आर द ड्रग विच प्रिवेंट और कंट्रोल कन्वर्जन क्या? एपिलेप्सी को जो कंट्रोल कर रहा है वो। सिंपली अगर आपको कोई भी एजेंट का 1 मार्क्स में अगर पूछता है, जैसे कि एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, तो आप सिंपली ऐसा लिख दो, द एजेंट विच यूज टू कंट्रोल और इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसीज, तो उसका हो जाएगा एंटी कन्वर्जेंट, उसका एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन देखो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी अगर करो केमिस्ट्री में या ना करो, लेकिन जो ड्रग है, जो एजेंट है, उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन तो ज़रूर ही कर लेना। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बारबिचुरेट्स देखो मैं बताती हूँ। क्लासिफिकेशन पहले तो 8 में हुआ है, 8 टाइप्स उसके हैं। बारबिचुरेट्स एक टाइप है, हाइडेंटॉइन एक टाइप है, ऑक्साजोलिन डायोन, थोड़े नाम डिफ़िकल्ट है बट प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। सक्सिनिमाइड, इम्यूनोस्टिलबेन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडाइजेपान और न्यू ड्रग, इतने हैं। अब उसके एक एक एग्जांपल देख लो। बारबिचुरेट्स में फिनोबार्बिटॉन सोडियम, देखो आप कंफ्यूज मत होना, फिनोबार्बिटॉन, फिनोबार्बिटाल, फिनोबार्बिचुरेट, 3 ऐसे सिमिलर नेम हैं, ठीक है, 3 सिमिलर नेम है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिनोबार्बिटॉन एक आपको देखा होगा सीडीटी और हिप्नोटिक में, आपने इसमें भी देखा, एंटी कन्वल्जेंट में भी, ठीक है। अब हाइडेंटॉइन में क्या एग्जांपल आता है? फेनिटॉइन, जो कि एंटी एपिलेप्सी है, और आप आगे देखोगे तो एरिथमिक में भी ये आएगा। एरिथमिक में ऑक्साजोलिन डायोन में ट्राइमिथाडायोन, ये एग्जांपल है। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सिनिमाइड। देखो मैं कैसे याद रखूँगी, अगर रखना हो याद, तो सक्सिनिमाइड है, इसके आगे मैं लगा दूंगी इथो, ये डबल सी है, उसको एच बना दूंगी और वो हमारा आ जाएगा। देखो आपको अगर याद नहीं रह रहा तो ट्रिक से याद करो, लेकिन याद करो। इम्यूनोस्टिलबिन, उसमें कार्बाजेपाइन आएगा। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक में क्या आएगा? सोडियम वाल्प्रेट या फिर तो वाल्प्रोइक एसिड। मैंने जैसे अब एलिफेटिक है तो सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट किसका? जो मैंने आपको आगे बताया कि सॉल्ट ऑफ वाल्प्रोइक एसिड। बेंजोडाइजेपाइन, उसमें आएगा क्लोनाजेपाम। न्यू ड्रग कौन कौन से हैं? गाबापेंटिन, विगाबेट्रिन, टॉपिरामाइन या फिर तो लेमोट्रिजिन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से हमारे एस्ट्रिक मार्क वाले ड्रग है और वो सब कुछ। हेट्रोसाइकिल क्या है? पहले तो हेट्रोसाइकिल जब आप पढ़ोगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर, तो उसमें हेट्रोसाइकिल आपको बतानी होगी। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए 1 मार्क में पूछते हैं कि इमिडाजोलिन डायोन वो कौन सा है हेट्रोसाइकिल है, या फिर तो फिनोटॉइन सोडियम में कौन सा हेट्रोसाइकिल प्रेजेंट है पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर। तो फेनिटॉइन सोडियम हमारा जो है उसमें हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो ये हेट्रोसाइकिल कौन सा है, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बता दिया पहले ही, इमिडाजोल हेट्रोसाइकिल है। 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं। 1 मार्क में ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी। केमिकल नेम करना हो तो करिए, नहीं तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो फिर क्या ही हम करेंगे, और पूछा भी नहीं जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है।
फिर बाद में स्टोरेज है एयर टाइट क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, फॉर्मुलेशन अपने से आप लिख देना, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, ये सब कुछ। ब्रांड अगर देखें तो इप्टॉइन या फिर तो डेल्टा 10 और यूजेस एंटी कन्वर्जेंट। अब क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सिडेटिव और हिप्नोटिक, ऑल्सो यूज इन सिडेटिव और हिप्नोटिक, ये लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक दिख नहीं रहा ना, अब दिखेगा, कार्डियक अरिथमिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बाजेपाइन। कार्बाजेपाइन का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, 3 रिंग वाला, 7 मेंबर की रिंग है ये। अब ये क्या है, कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव का है ये। स्टोरेज क्या है, तो स्टोर इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। नेम अगर आपको याद रहे तो कर लेना, वरना ठीक है चलेगा। यूजेस में क्या है, यूजेस में यूजेस में एपिलेप्सी, सीजर, मसल स्पाज्म या फिर तो ट्रेचिमिनल न्यूरोगैंग्लिया, या फिर तो आप सिंपली लिख दो एंटी कन्वर्जेंट, सिंपल। ब्रांड नेम क्या है, डेप्टॉल टैबलेट है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है क्लोनाजेपाम उतना कुछ हमें याद नहीं करना है, इसको भी लिख दो, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। उसका स्टोरेज केमिकल नेम है, इसलिए इस केमिकल नेम हमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, इसलिए मैंने पेंसिल से लिख दिया है। स्टोरेज क्या है, वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूज़ किस में होता है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर, माइनर ट्रैंक्विलाइजर, एपिलेप्सी, सिंपली एपिलेप्सी लिख दो, वी डोंट हैव टू डू कॉम्प्लिकेशन, राइट। जितना सिंपल और सादा आपको याद रहता है उसी तरीके से याद रख दो, कोई आपको अवार्ड नहीं दे देगा इतने बड़े बड़े वर्ड लिख के, ठीक है। आपको जैसे याद रहता है आप उस हिसाब से याद करिए। ब्रांड नेम है क्लोनोट्रिल, ठीक है। डिस्पर्सिबल टैबलेट मतलब क्या, कि पानी में डिज़ोल्व करके फिर उसको पीना है, पानी में डाल के, ठीक है। मेटासिन आपने देखा होगा, इट इज़ ऑल्सो डिस्पर्सिबल टैबलेट, बट हमें कोई भी फार्मेसी की वहाँ पे कोई हमें बताता नहीं कि डिस्पर्सिबल है तो आपको पानी में डाल के पीना है, लेकिन आपको कैसा फार्मासिस्ट बनना है कि आप इंस्ट्रक्शन सारे पेशेंट को बताएं, प्रॉपरली गाइड करें, ठीक है। नाउ वाल्प्रोइक एसिड भी एस्ट्रिक मार्क था हमारा, इसका स्ट्रक्चर आप देख करके घबरा गए होंगे, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं एकदम सिंपली मैं आपको बताती हूँ। वाल्प्रोइक एसिड सॉल्ट या फिर तो सोडियम वाल्प्रोएट, ये हमारा है स्ट्रक्चर, इसको मत देखिए आप, ये कोई काम नहीं है तो सेम ही, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर किसी को ये ऐसे याद रहता है तो वो ऐसे याद करें, और बाकी ये ऐसे याद रखना हो आपको तो कर सकते हो। क्या करोगे आप, पहले ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देना, यहाँ से 2 लाइन खींच देने की, यहाँ पे 1 लाइन खींच देना है और COOH, बस इतना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग किया है। तो ये जितना हमारा है यहाँ पे वो क्या है, वाल्प्रोइक एसिड है, ठीक है। अब उसका ये बाकी सब और कुछ मत देखिए आप यहाँ पे। 2 प्रोपाइल पेंटोनिक एसिड, स्टोरेज क्या है, सब में वैसे ही लिख दो। ब्रांड नेम क्या है, वाल्प्रोल CR 750। CR का मतलब क्या होता है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट, मतलब टैबलेट, ये सब कुछ आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे कि क्या होता है कंट्रोल रिलीज, सस्टेनेबल रिलीज, वो भी वीडियो आएगा, आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे जस्ट फुल फॉर्म याद कर लो, कंट्रोल रिलीज टैबलेट है। और NRX होता है एक, ठीक है। NRX मीन्स शेड्यूल X, या फिर तो प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ही वो दवा हमें लेनी चाहिए, ऐसे ही हम नहीं ले सकते वो दवा, उसको बोलते हैं। अब कैसे किस में अवेलेबल है ये, तो टैबलेट के, कैप्सूल के, फॉर्मुलेशन, ये रहा यहाँ पे लिख दिया। यूजेस आपको लिख देने हैं, गाबापेंटिन, वो भी हमारा एस्ट्रिक मार्क वाली ड्रग है। अब मैं आपको गाबापेंटिन और वाल्प्रोइक एसिड का दोनों का कंपेयर करके स्ट्रक्चर याद करना मैं बताती हूँ। मैं एक सिंपल आपको आइडिया बताऊँ, कभी भी आपको ये स्ट्रक्चर याद करना हो तो आप कंपेयर करके ही याद करिएगा। तो गाबापेंटिन और आप देखो वाल्प्रोइक एसिड का आगे का जो पोर्शन है यूं ये वाला करके, वो सेम उसमें भी है। और यहाँ पे खाली 2 लाइन खींची हुई है, यहाँ पे कोई हमें लाइन नहीं करनी है, सिर्फ ये वाला कॉपी कर लो और यहाँ पे रिंग बना दो। रिंग बनाने के बाद यहाँ पे NH2 और COOH, जो COOH यहाँ पे हमने लगाया था वो इसको पीछे की तरफ लगा दो, ये हो गया। फॉर्मुलेशन लिख दो, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब कुछ। ब्रांड नेम न्यूरोटोनिन। यूजेस, ट्रीटमेंट इन न्यूरोपैट्रिक पेन, जो कि डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है न्यूरोपैट्रिक पेन, एपिलेप्सी और सीजर,
और उसका ब्रांड नेम क्या है, गाबापेंटिन SR600। SR क्या होगा, सस्टेन रिलीज। ये सारे रिलीज किस लिए हैं कि इसके बेस पे दवा हमारे स्टमक में जा करके कब एक्शन देगी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज डिपेंड अपॉन दिस रिलीजेस लाइक कंट्रोल रिलीजेस, सस्टेन रिलीजेस, ये सब कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है टॉपिरामेट। केमिकली ये क्या है, सल्फेट का डेरिवेटिव है। यूज़ किस में है, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी और माइग्रेन में। इसका स्टोरेज क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। फॉर्मुलेशन टैबलेट और कैप्सूल। ब्रांड नेम क्या है, टोपास। देखिए आपको सारे जितने ड्रग हैं उनके ब्रांड नेम होंगे, लेकिन मेक श्योर आप पहले एस्ट्रिक मार्क वाले का सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद ही ये सारे ड्रग्स में जाएं। विगाबैट्रिन क्या है, इट इज़ गाबा ट्रांसमिक यूज इनहिबिटर। मीन्स के जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट करेगा, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या करेगा, वो करेगा, स्टॉप करेगा या तो रिड्यूस करेगा। फॉर्मुलेशन क्या है, टैबलेट या फिर तो पाउडर। यूजेस क्या है, एपिलेप्सी, सीजर, ये सब के लिए। ब्रांड नेम सेब्रिल 500 mg। फिल्म कोटेड टैबलेट। ये फिल्म कोटेड टैबलेट क्या है, अब टैबलेट्स के टाइप होते हैं कि वो कैसे कैसे कोटेड है, एंट्री कोटेड है, फिल्म कोटेड है, वो सब कुछ आप स्यूटिक्स में पढ़ोगे। अभी से कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है ये फिल्म कोटेड वाला। लेमोट्रिजिन, उसका भी यूज़ एज़ यूजुअल जैसे सब में आपने लिखा है, उसका स्टोरेज आप अपने से लिख दो। ब्रांड नेम लेमिटाल, ठीक है। तो ये सब हमारा एंटी कन्वर्जेंट के बारे में था। थोड़ा वीडियो ये ज़्यादा बड़ा है क्योंकि चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा है, और ये जो 5th चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूरी आता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है एंटी कन्वर्जेंट का। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ हेल्पफुल है मेरे लिए, और please do like, share and subscribe and follow for more.